इसलिए वो अपने फ्रेंड से भी पूछते रहते हैं कि उनको आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वो सच में चाहते हैं कि इस कनेक्शन की खोई हुई खुशी वापस आ सकें। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूं। आई कैन सी कि आपके कनेक्शन में पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसकी वजह से आप सेपरेट हो गए हैं। या तो आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो सॉल्व नहीं हो पाई, और ना ही आपको पूरी तरह से सच्चाई का पता लगा। और अब आई कैन फील आप चाहते हो कि आपको इस कनेक्शन की सच्चाई पता लगे कि ऐसा क्या हुआ था या क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा, या आप कभी अलग होते ही नहीं अगर आपको पहले से ही सब कुछ पता होता तो। आई फील कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं लॉयल है, लेकिन उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी उन्होंने ही क्रिएट की थी। और आई कैन सेंस कि आपके पर्सन का नेचर थोड़ा काल्पनिक है। वो कल्पना करते हैं कि वो आपसे मिलें और आपके ख्यालों में डूबे रहें। ये उनकी आम दिनचर्या में शामिल है, और अपने अंदर वो जानते हैं कि उनका दिल आपके पास है, और इसलिए वो कोशिश करते रहते हैं कि कौन सा ऐसा बेस्ट तरीका है जिससे आपको अप्रोच किया जाए। आई गेट अ वाइब कि आपकी भी ये इच्छा है कि ये कनेक्शन इम्प्रूव हो या इस कनेक्शन में एक सेकंड चांस लाया जाए। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट आपका काइंड नेचर, जिस तरह से आपने खुद को संभाला है, जिस तरह से आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और ये विचारधारा रखी है कि अगर ये कनेक्शन ठीक होना होगा तो हो जाएगा। आई सी यही एक रीज़न है आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का। डीप डाउन आई फील कि आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, जिससे वो काफ़ी शर्मिंदा भी थे, लेकिन माफ़ी मांगने के बजाय वो आपको अवॉइड करते थे, क्योंकि तब उनमें हिम्मत नहीं थी आपसे माफ़ी मांगने की या अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की या एडमिट करने की। कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स को लेकर भी अनश्योर थे या एडमिट करने से डरते थे। लेकिन अब वो एडमिट करना चाहते हैं, क्योंकि आज वो उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उनको अपनी फीलिंग्स का एहसास हो रहा है कि वो आपके लिए फील करते हैं, और अब उन्हें देर नहीं करनी चाहिए आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को बैलेंस करने की, ताकि उनकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे। बैक ऑफ द माइंड आई फील कि आप दोनों को ही अभी थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन का कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है अपनी फीलिंग्स को लेकर। भले ही उनमें एक्सेप्टेंस आ गई है अपनी फीलिंग्स को लेकर, बट वो एंड तक बरकरार रहे, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, एंड इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और दूसरी साइड आप भी चाहते हैं कि इस बार जब आपका पर्सन आए तो बेझिझक बिना डरे आए, ताकि आप दोनों खुलकर बात कर सकें, फ्रैंकली अपने अपने थॉट्स एक दूसरे के सामने रख सकें और ये डिस्कस कर सकें कि आप दोनों इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। आई कैन सेंस कि आपके पर्सन ने ही इस कनेक्शन को ख़त्म किया था आपके मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके, और इस सेपरेशन से आपको बहुत दुख पहुंचा था। लेकिन डीप डाउन आई फील कि ये सेपरेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको एक ब्रेक मिल सके। आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे और आप बस प्रिटेंड कर रहे थे कि आप ठीक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप में तूफान मचा हुआ था जो आपको ना खुश रहने दे रहा था और ना ही आप खुलकर रो पा रहे थे। इसीलिए आई फील कि सेपरेशन होना ज़रूरी था, और अब आप अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो आपको कहीं नहीं मिल रही। सेम आपके पर्सन के साथ है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों ये भी जानते हो कि ये खुशी इसलिए गायब है क्योंकि आप दोनों ही पूरी तरह से इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पाए। कुछ मेमोरीज ऐसी थी जिनको याद करके आप दोनों ही दुखी होते थे। पूरी तरह से अपने पर्सन को अपने से दूर नहीं कर पाना ही असली दुख का कारण है। ऐसी कि आप दोनों ही चाहते हैं कि एक रियूनियन हो, क्योंकि आप दोनों ही लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप स्टक हो चुके हो,
कुछ है जो आपको रोकता है, ना तो आप किसी और के लिए फील कर पा रहे हो, क्योंकि प्यार तो अभी भी आप अपने पर्सन से ही करते हो। आई फील कि आपका पर्सन भी अब ये रियलाइज़ करता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ट्रू थे अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपने कभी उन्हें हर्ट नहीं किया और इसलिए वो आज बहुत दुखी दुखी से हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा हो। आई फील कि आप दोनों ही इस कनेक्शन से सफ़र कर रहे थे अलग अलग तरीक़ों से, बट आपने ज़्यादा सफ़र किया है एंड आई कैन सेंस कि अब आप इस पोजीशन में हैं कि आपको इस कनेक्शन की रियलिटी पता चल गई है। पहले आपको आपका पर्सन बहुत बुरा लगने लगा था, जिस तरह से उन्होंने आपको हर्ट किया था। आप उनसे बीच बीच में नफ़रत करने की भी कोशिश करते थे, लेकिन कर नहीं पाते थे। कभी कभी आप गुस्से में उनका नंबर डिलीट कर देते थे, पर फिर दोबारा सेव भी कर लेते थे। तो इस कश्मकश में आप बहुत उलझे हुए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपने उनको अंदर से माफ़ कर दिया है और खुद को भी। अब जानते हैं कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी या कुछ रीज़न होगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं थे। आपके हिसाब से वो एक अच्छे इंसान हैं, फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो रिलेशनशिप अच्छे से नहीं निभा पाए। एंड आई अप्रिशिएट आपका नेचर जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग उभर कर आया है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके साथ राइट बिहेव नहीं कर रहे थे, क्योंकि आई फील कि किसी थर्ड पर्सन ने उनके साथ सेम बिहेव किया जैसा उन्होंने आपके साथ किया था, और इससे उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितने गलत थे। उन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला और आपको बहुत दुख पहुंचाया, एंड अब जब उनको ये एहसास हो ही रहा है तो वो बहुत पछता रहे हैं और अंदर से कोशिश कर रहे हैं कि वो आने वाले टाइम में खुलकर अपनी माफ़ी आपके सामने रख पाएँ। आई फील कि अभी आप दोनों अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपना पूरा फोकस उसी पर रख रहे हैं। आप दोनों कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर काफ़ी आगे बढ़े हैं और खुद पर काफ़ी प्राउड भी फील करते हैं। सेम आपका पर्सन भी चाहता है कि आप अपने काम में बहुत अच्छा करें, लेकिन डीप डाउन आप दोनों ही अंदर से ये चाहते हो कि कोई मौका मिले जिससे आप दोनों मिल पाएँ, फिर चाहे वो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड, क्योंकि आप दोनों ही चाहते हो कि ये कनेक्शन इम्प्रूव हो। आई गेस आपका पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करता था। कहीं ना कहीं वो मजाक मजाक में अपनी फीलिंग्स को कह तो देते थे, लेकिन क्योंकि वो मजाक कर रहे होते थे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आता था और इसलिए कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई थी। बट अब वो चाहते हैं कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। इसलिए वो अपने फ्रेंड से भी पूछते रहते हैं कि उनको आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वो सच में चाहते हैं कि इस कनेक्शन की खोई हुई खुशी वापस आ सकें। आई गेट अ वाइब कि अब आपका पर्सन अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उन्हें रिजेक्ट करें। उन्हें रिजेक्शन से डर लगता है, इसलिए नहीं कि उन्हें रिजेक्शन से शर्मिंदगी महसूस होगी, बल्कि इसलिए कि कहीं वो आपको खो ना दें या आप किसी और के ना हो जाओ। क्योंकि अब वो सच में चाहते हैं आपको अपना बनाना, तो वो इसी सपने को सच करने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। ऐसी उनको उनकी फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो बहुत बुरा महसूस करते हैं और कभी कभी ये दुख उनको रोक देता है आपकी तरफ आने को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप परेशान हो जाएं उनको परेशान देखकर। बिकॉज वो बहुत पछतावा रखते हैं आपको लेकर, इसलिए वो चाहते हैं कि अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो इस कनेक्शन में। एंड आई बिलीव कि एक बार उन्होंने अपने स्ट्रगल को ओवरकम कर लिया और पूरी प्लानिंग कर ली आपको अप्रोच करने की, फिर तो वो ज़रूर आएंगे।
मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। हीलिंग। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि ये समय है आपका हीलिंग देने और रिसीव करने का। हर किसी में एक नेचुरल एबिलिटी होती है दूसरों को हील करने की, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको यहाँ खुद को हील करना होगा। खुद को हील करने का सबसे बेस्ट वे है चक्रास मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन के ज़रिए अपने चक्रास को रीबैलेंस करने पर फोकस करना चाहिए। दैट विल बी द अल्टीमेट हीलिंग जो आप अपने लिए कर सकते हैं। क्या है उनके रहस्य जो आपको मूव ऑन करने से रोकते हैं? जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।